आप सबको हेलो। वर्ड के इस सीरीज में आज हम लोग एक ऐसे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो है, बट उसको कभी इंसिस्ट नहीं किया जाता। देखो, आपके पास, मैं बार बार बोलता हूं कि दो चीजों को, आप कोई चीज अगर करना चाहते हो तो एटलीस्ट दो एस्पेक्ट का ध्यान तो रखना होगा कि हमें वो कितने दिन तक करना है, कितना करना है। दोनों चीज, कितने दिन, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितना नंबर या अमाउंट कितना होना चाहिए, और क्या कोई प्रोसेस है जो उस दिन को कम कर सके, और दूसरा कि काम के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। वोकैब के पार्ट में मैंने देखा है कि लोग लेते हैं और वो प्रोसेस अपनाते हैं जो बचपन से आज तक एज इट इज चला आ रहा है, दैट इज रटने का। और मैं इस वोकैब के सीरीज में हमेशा आपसे बोलता रहा हूं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अगर छोड़ देते हो तो आपके काम का ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह खाली नहीं है, उसमें बहुत सारी बाहर चीजें हैं। तो फिर उसमें शब्द का टिकना बहुत मुश्किल होगा। आप रियलाइज करो कि आपके सामने में शब्द वही टिके हुए हैं आज आपके दिमाग में जो आपने मोरलेस बचपन में स्कूल के टाइम में किया था। क्यों? क्योंकि उस समय में जब खाली था स्लेट, तो आपने कुछ ऐसा लिखा जो मिट मिट नहीं रहा है। और आज आपके सामने में पढ़ाई से अलग बहुत ऐसी अच्छी 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 चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। तो जो आपको आकर्षित करेगा वो आपको आपके दिमाग में टिका रहेगा। बचपन में कोई ऐसे आकर्षण नहीं थे जो आज हैं। तो अब के एज में अगर आपको याद करना है तो कुछ चीजें तो आपको दिमाग में रखनी होंगी। अब मैं वोकैब की बात करूं तो मुझे लगता है कि वर्ड्स को याद करने में दो तीन चीज हैं। मैं पढ़ता भी हूं तो मुझे दिखाई पड़ता है कि दो तीन चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैं आज उसका इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। पहला, जिसको नेमोनिक्स कहा जाता है। दूसरा, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, द राइट वे। और एक और बड़ा अच्छा वर्ड था, यूज इट और लूज इट। मतलब कहने का, उस पे तो मैं आ ही रहा हूं, अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उस पर जंग लगना शुरू होता है। घर में भी कोई चीज आप नई खरीद के ले आओ और उसको रख दो 6 महीने तक, उसको छुओ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो एज इट इज वैसे ही कंडीशन में रहेगा, उसमें रखे रखे खराबी आ जाती है, जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतने फ्रेश काम नहीं करेगा जितना वो नए नए में आया था। तो वर्ड्स के साथ भी है कि अगर वो यूज नहीं होगा तो वो गायब हो जाएगा। आपके यहां वर्ड में जंग नहीं लगना है, वो गायब हो जाएगा। आपको देख के लगेगा कि अरे मैंने कहीं से देखा था। क्यों? आपके दिमाग में वो वर्ड चला गया है, लेकिन अब उस वर्ड से कोई परिचय परिचय नहीं हुआ है कि हम उसको देखें कैसे, मतलब रिकॉल कैसे करें। आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, उसमें अरबों वर्ड्स आ सकते हैं बशर्ते उनका यूज हो। आपने कभी नहीं ध्यान से सोचा कि आज आपके पास जितने शब्द हैं वो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करते कि आपको कितने शब्द याद हैं। उतने ही नए शब्द को याद करने में आपको बहुत टेंशन आएगा, कारण कि वो सारे शब्द यूज में आए और यूज होते होते वो परमानेंट हो गए। दूसरा, कि यहां पे राइट का जो स्पेलिंग वर्ड जो लिखा हुआ है वो RIGHT नहीं था। वर्ड्स को लिखना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, लुस लिखने के लिए मैं अगर वर्ड को एक क्वेश्चन लूं, और वर्ड एक क्वेश्चन होता है, आपके पास सिनोनिम एंटोनिम में आपको पक्का दिखाई पड़ता है कि ये क्वेश्चन है जिसका आंसर उसका मीनिंग है। तो अगर आप मीनिंग यहां बगल में रख दोगे या आपके याद करने के समय में,
तो ये तो दुनिया का वो उल्टा काम कर रहे हो जिसमें क्वेश्चन और उसका आंसर बगल में रख के आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। यहां सॉल्व करने का मतलब होता है याद करने की कोशिश करना, पहली चीज। मीनिंग उसका आंसर है। तो जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर थोड़ी बगल में रखते हो। इसीलिए लिखना जरूरी है, बस सिर्फ वो शब्द, ताकि आप चेक कर सको। आप जिस सोर्स मटेरियल से याद करते हो, मैं अपनी किताब दूंगा, उसमें सोर्स मटेरियल है, उसमें बहुत सारे मीनिंग दिए हुए हैं, आप वहां से याद करोगे, ना कि वहां से टिकाओगे। रिवीजन का इंपॉर्टेंस 70% है, 30% याद करने का, और उस 30% में प्रोसेस बहुत जरूरी है। किस प्रोसेस से करोगे, उसका एक प्रोसेस आज हम लोग टेकअप करते हैं। आप शब्द लिखो और सोचने की कोशिश करो कि इसका मीनिंग क्या था, हमने क्या पढ़ा था। दिमाग एक बार दो बार थोड़ा सा भटकेगा, जब वो नहीं मिलेगा तो एक बार देख लो उसको कि मैंने क्या पढ़ा था। रिवीजन करना जरूरी है, दोबारा रटना जरूरी नहीं है, तिबारा रटना जरूरी नहीं है। दोबारे और तिबारे में रिवीजन करना जरूरी होता है, और वो तब जब वर्ड बिना मीनिंग के कहीं पे मिले, और वो वर्ड तुम्हारे कॉपी में मिलेगा। तुम वर्ड लिखो कॉपी में जैसे बचपन से आज तक लिखे थे, लेकिन एक जगह जहां से तुमको याद करना है, और एक कॉपी वो जिसमें तुम्हारे वर्ड लिखे हुए हैं, जहां कोई मीनिंग नहीं है, उस वर्ड को देख के तुम कोशिश करो कि तुमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं निमोनिक्स का। देखो, निमोनिक्स मैं बार बार देखता हूं, लड़कों को लगता है कि मैं कुछ ऐसे शब्द कर दूं 500 1000 जिसमें से पूछेगा। भाई मेरे को कैसे पता चलेगा क्या पूछेगा? और अगर मुझे पता चल जाए कि क्या पूछने वाला है, तो मैं तो जेल में मिलूंगा ना, फिर कॉपी पेपर आउट आउट करा लूंगा ना, तभी पता चलेगा। और अगर आपको कोई बोलता है कि इन्हीं में से शब्द पूछेगा, तो लिखित गारंटी ले लो कि हाँ यहीं से पूछेगा। नहीं पूछेगा तो कंपेंसेशन मिलेगा हमको। वो आपको सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि आपका तरीका गड़बड़ है। कोई भी वर्ड पूछ सकता है। निमोनिक साउंड से जुड़ा हुआ वर्ड है। देखो, शब्द अलग अलग कल्चर के होते हैं। आपके इंग्लिश के शब्द इंग्लिश कल्चर के हैं, लेकिन उन शब्दों का स्पेलिंग स्पेलिंग उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन और आपकी अपनी लैंग्वेज, इनको अगर तुम यूज करो, दुनिया के मैक्सिमम बड़े बड़े लिंग्विस्ट इस टेक्निक को बहुत इफेक्टिव मानते हैं। इस टेक्निक को वो बोलते हैं कि आप इस वर्ड को समझने की कोशिश करो, स्पेलिंग देखो, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखो, उसके अपने लैंग्वेज को ध्यान रखो, और थोड़ा इन्वेंटिव, कभी कभी ह्यूमरस, कभी मजाकिया, कभी आविष्कारी तुम अगर बनते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारे शब्द ज्यादा मेहनत के बिना याद हो जाएंगे। जैसे मैं इस प्रोसेस को मैं टेकअप करता हूं, बता रहा हूं मैं। तुम अभी शब्दों को देखो, तुम्हारे पास कुछ शब्द अभी हैं, मैंने यहां कलेक्शन किया हुआ है। तुम इन शब्दों को देखो: टॉर्चुअस, ट्रैक्टेबल, ट्रिगर, ट्रुआंट, अटमोस्ट, टोटलिटेरियन, ट्रांसफिगर, ट्रायम्फेंट, टम्बल डाउन एंड अर्बन। अब तुम जरा इन शब्दों को देखो और सोचो कि क्या तुम इनका मीनिंग जानते हो। ये शब्द अंधाधुंध सारे शब्दों में नेमोनिक्स नहीं यूज हो सकता। नेमोनिक्स वो टेक्निक है जहां पे इसको अपनी मातृभाषा, अपने स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, कहीं से भी कोई ऐसी चीज मिले जो इस शब्द के मीनिंग से घनिष्ठता बना दे आपको। क्योंकि अगर इस शब्द को पूछेगा टॉर्चुअस, तो मैं श्योर हूं कि तुम पहली बार इस वर्ड को देखोगे तो तुमको कहीं ना कहीं टॉर्चर से मीनिंग आएगा। कहीं ना कहीं दिमाग में बात जरूर आएगी कि ये टॉर्चर से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस वर्ड को टॉर्चर से कैसे भी करके जोड़ लें, यही मैंने कहा ना, इन्वेंटिव, आविष्कारी टाइप का, तो
तुम्हारा ये चीज, ये वर्ड को याद करना प्रेशर नहीं रहेगा, ये वर्ड तुम्हारा अननोन नहीं रहेगा। जाने पहचाने अनुभव से अपने पुराने किसी नए वर्ड को जोड़ना निम्नलिखित कहा जाता है। अब वो जाने पहचाने अनुभव कैसे होंगे ये तुम्हारे को सोचने का है। अगर तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये इन्वेंटिव हो जाए, होता चला जाएगा। जैसे टॉर्चुअस का मतलब होता है कोई रास्ता एकदम घुमावदार हो, पेचदार हो, खोजना मुश्किल है, मतलब वो टॉर्चरस है, एकदम पीड़ित करने वाला है। सो टॉर्चुअस तुम्हारा उससे जोड़ लेते हैं। अगर मैं ट्रैक्टेबल देखूं तो इसमें एक रास्ता लिखा हुआ है, ट्रैक्ट। वो जो इसको ट्रैक बोलते हैं ना, ट्रैक्ट बोलो, ट्रैक बोलो, जो भी है, तुमको जो जैसे बोलना है, ट्रैक। तुम्हें याद रखने का है ना, कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो उसे कौन तुमसे पूछने वाला है। जिसको रास्ते पे रखा जा सके, मतलब एबल का मतलब होता है ना किया जा सके, जिसको हम रास्ते पे रख सकते हैं, मतलब जिसके साथ है, जिसको हैंडल करना आसान हो, उसको रास्ते पे हम टिका के रख सकते हैं। ट्रिगर, अब ये बंदूक से जुड़ गया। और अगर ये वर्ब हो तो ट्रिगर का मतलब होता है किसी, क्योंकि बंदूक को अच्छी चीज से जोड़ते नहीं हो, किसी बुरी चीज को भड़का देना, वही प्रोवोक, ट्रिगर वायलेंस। अगर ट्रुआंट बोले तो अगर तुमको इसको तुरंत पढ़ने का मन करे कि इसको हम तुरंत पढ़ें, ट्रुआंट, तुरंत, तो ये आपको ट्रुआंट और तुरंत को जोड़ने के लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जो तुरंत बिना काम बोले असज एब्सेंट हो जाए अपने काम से, क्लास को बंक कर दे, काम से एब्सेंट हो जाए, तुरंत गायब हो जाए, वहां से हट जाए, बिना किसी कारण के अपने काम से गायब होने वाले को ट्रुआंट कहा जाता है। अब इसको तुम तुरंत पढ़ लो और कुछ सोचो। मैंने क्या बोला, इन्वेंटिव, कभी कभी मजाकिया। जैसे देखो, मैं अगर बोलूं किसी को कि वो बड़ा इंडोलेंट है, तो लड़के क्या करेंगे, कहेंगे कि इंडोलेंट का मतलब क्या होता है। मैं बोलूं कि उसको कितना भी डोलाओ वो डोलेगा नहीं, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि इंडोलेंट का मतलब आलसी होता है, डोलना नहीं चाहता है। कर लो। अटमोस्ट, मोस्ट है ना भाई, बहुत ज्यादा, इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। अभी यूज नहीं कर रहे हैं, मीनिंग कर रहे हैं। अटमोस्ट का मतलब एक्सेसिव। यहां देखो, टोटल से वर्ड बना हुआ है, जो टोटल पावर अपने पास रखना चाहता है, मतलब तानाशाह। ट्रांसफिगर, ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो, ट्रांसफिगर का मतलब ये होता है बदलना ही, वही ट्रांसफॉर्म की तरह किसी और शेप में बदल देने को ट्रांसफिगर कहा जाता है। ट्रायम्फेंट, आप में से बहुत सारे लोग ट्रायम्फ का मतलब जानते होंगे, विजयी। और आदमी जब विजयी होगा तो बहुत खुश होगा, क्योंकि ट्रायम्फेंट का मतलब खुश, उत्साह से भरा हुआ। टुडे इंडियन टीम मस्ट बी ट्रायम्फेंट। टम्बल डाउन, डाउन है ना, ये एडजेक्टिव है, हम ये लिख लें क्योंकि इसका वर्ब मत ना निकालें। टम्बल डाउन मतलब गिरने का मतलब है। टम्बल डाउन का ऐसे मतलब होता है कोई भी घर जो दिल ज, मतलब एकदम खराब कंडीशन में है, टूटा फूटा है, उसको हम लोग टम्बल डाउन बोलते हैं। अर्बन, अर्बन है ना शहरी, तो शहरी से जोड़ लो जो सभ्य हो, कल्चर्ड हो, शहरी से जोड़ लो, गांव का गंवार से जोड़ लो, शहर का पढ़े लिखे से जोड़ लो। अब जरा देखो तो कि 5-10 वर्ड का तुम्हारे पास सिचुएशन वाइज क्लियर है कि नहीं, घुमावदार, पेचदार। एक बार कर लो, फिर मैं उसको करता हूं। वीडियो को रोक लो, इसके बाद देख लो, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। एकदम घुमावदार, टॉर्चरस, एकदम पेचदार, मतलब सीधा नहीं हो। ट्रैक्टेबल, जिसको रास्ते पे रखा जा सके, बुरी चीज को भड़काना, तुरंत एबसेंट हो जाए, बिना काम के एबसेंट हो जाए। अटमोस्ट, बहुत ज्यादा। तानाशाह, बदल देना परिस्थिति को, स्वरूप को। ट्रायम्फेंट, बहुत अधिक खुश क्योंकि विजयी हो गया है, उत्साह से भरा हुआ। टम्बल डाउन,
जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा घर, घर बिल्डिंग अर्बन सब है। अब आपको अगर मैं नेक्स्ट अगर देता हूं तो आप जरा देखो तो कि इसका इसमें क्या अप्रोरियस में तुम देख रहे हो रोर वर्ड दिया हुआ है, यहां पे हिल वर्ड दिया हुआ है, यहां पे अप भी दिया हुआ है, यहां पे टायरिंग दिया हुआ है, यहां पे प्लेट, प्लेट का स्पेलिंग नहीं होता लेकिन तुम पढ़ो प्लेट। यहां पे अपवर्ड दिया हुआ है, यहां पे फ्रंट दिया हुआ है, यहां पे वारंट दिया हुआ है, यहां पे सीम दिया हुआ है, यहां पे नर्व दिया हुआ है। और ये मैं निमोनिक्स का यूज कर रहा हूं ताकि ये वर्ड तुम्हारे को मीनिंग जानने के पहले कुछ अपना अपना सा लगे। जैसे तुम देखो अप्रोरियस, रोर का मतलब होता है ना गर्जना, तो अप्रोरियस का मतलब होता है कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें शोर घुल हंगामा भरा हुआ हो, अप्रोरियस। अपहिल, कोई भी काम जो एकदम पहाड़ पे चढ़ने लायक हो, पहाड़ पे चढ़ने की तरह हो, मतलब बहुत कठिन, वेरी डिफिकल्ट। अपबीट, एकदम बीट एकदम जो है ना वो अप है, मतलब वही अपबीट मूड, एकदम उत्साह, ट्रायम्फेंट मूड, ट्रायम्फेंट वाला, एकदम उत्साह ऊर्जा से भरा हुआ। अनटायरिंग, जो कभी थकेगा नहीं, अन लगा हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। अनपैलेटेबल, स्वादहीन या किसी का रिकमेंडेशन आदि जो अच्छा नहीं हो। द फूड वॉज अनपैलेटेबल, स्वादहीन। अब ये मैं बोलूं कि ये पैलेट से बना, पैलेट से बना है, PALATE से, जिसका मतलब तालू होता है, तो वो एक नया वर्ड हो जाएगा ना। प्लेट से बोलो ना भाई, याद रखना है। स्वाधीन, अपिटी, जो अपने आप को अप समझता हो और घमंड से भरा हुआ हो, अपने आप को सुपर समझते हुए, वो धन आदि के मामले में बोलते हैं उसको। अप फ्रंट, एकदम हमेशा फ्रंट पे रहे, ऑनेस्ट, ईमानदार, फ्रैंक। वारंट, इस वारंट को देने की जरूरत नहीं थी, अनवारंटेड मतलब अननेसेसरी, जरूरत नहीं थी इसको। अनसिमली, उचित नहीं था, ये जैसा महसूस हो रहा है ना वैसा नहीं होना चाहिए था। अनुचित, इम्प्रॉपर, अनसिमली बिहेवियर, इम्प्रॉपर बिहेवियर। अननर्व, किसी का नर्व मतलब उसका दिमाग का जो नस है ना उसको हिला देना, मतलब हतोत्साहित कर देना, दुखी कर देना, परेशान कर देना। अब जरा देखो तो शोरगुल हंगामा, बहुत कठिन काम, मूड एकदम अपबीट, दैट इज ट्रायम्फेंट, नहीं थकने वाला, स्वादहीन, घमंड से भरा हुआ, एक आध वर्ड गड़बड़ हो सकता है। अप फ्रंट, ऑनेस्ट, ईमानदार, फ्रंट पे एकदम रहता है। अनवारंटेड, अनसिमली, जिसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी, इम्प्रॉपर। एंड अनर्व, परेशान कर देना, हतोत्साहित कर देना। देखो कितने आसानी से याद हो रहा है अगर तुम इसको टेकअप करते हो, अगर अगर इस प्रोसेस को। तो अनकेम्प्ट, हम इसको केम्प्ट में एम क्यों पढ़े, केप्ट पढ़े ना, अनकेप्ट। हम इसको फ्लैप से जोड़ते हैं, हम इसको फेल से जोड़ते हैं, हम इसको पिन से जोड़ते हैं, हैंड से जोड़ते हैं, गेन से जोड़ते हैं, फ्लैग से जोड़ते हैं, अर्थ से जोड़ते हैं, अंडरमाइन दोनों अलग हो जाएगा, बेली मतलब पेट होता है। तो हम इनको जाने पहचाने वर्ड्स के साथ हम इसको जोड़ते हैं। अब जरा देखो, अनकेम्प्ट, ठीक से नहीं रखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है वर्ड का अस्त व्यस्त। अनकेम्प्ट हेयर, अस्त व्यस्त है। अनफ्लैपेबल, फ्लैप जो हिले नहीं, एकदम शांत हो, धीर हो, गंभीर हो, ठीक है। अनफेलिंग, जो कभी गलती ना करे, एकदम सटीक, प्रॉपर। अंडर पिन, पिन का मतलब यहां सपोर्ट कर देना, हम पिन लगाते हैं किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। और अंडर पिन का मतलब यहां अंडर से मत लेना,
पिन का मतलब सपोर्ट करना, तो अंडर पिन मतलब टू सपोर्ट समथिंग। अंडर हैंड, अब ये वाला, जैसे ये हो गया वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव। अंडर हैंड का मतलब कोई भी काम जो बेईमानी भरा हो, टेबल के नीचे से हाथ लगा के, बेईमानी भरा। अनगेनली, कोई भी मूवमेंट आदि जो प्रॉपर नहीं हो, अच्छा नहीं लगे, वही अनसिमली वाला, इम्प्रॉपर। अनफ्लैगिंग, जो झंडा की तरह लहराए नहीं, मतलब जो कभी हिचके नहीं, जो कभी डरे नहीं, अनफ्लैगिंग, एकदम अडिग हो। अनअर्थ, जमीन में दबा हुआ हम खोद के बाहर निकाले, किसी चीज का पता लगाना। अंडरमाइन, मेरे से नीचे है, मतलब किसी का अपमान करना, किसी चीज को कमजोर करना। एंड अंडरबेली, पेट से नीचे, जो कि लड़ाई आदि में वहां मारना अलाउड नहीं है। सो इम्प्रॉपर वाले अनुचित काम, अंडरबेली। अब जरा देखो तो, अस्त व्यस्त, जो डिगे नहीं, हिले नहीं, अनफ्लिपेबल, एकदम शांत स्थिर। अनफ्लैगिंग, जो हिचकिचाए नहीं, एकदम उसमें हिचक नहीं हो, मजबूत हो। अनफेलिंग, जो कभी असफल नहीं होने सेंस में। सपोर्ट, बेईमानी भरा, टेबल के नीचे। अनगेनली, बिढंगा टाइप का, मतलब उसमें कोई लाभ नहीं है, गेन नहीं है, अनगेनली मूवमेंट होता है। इम्प्रॉपर, वो भी वो उस मीनिंग में। अनफ्लैगिंग, जो हिल नहीं रहा है। अनअर्थ, खोज के बाहर निकालना। अंडरमाइन, किसी का अपमान करना, किसी चीज को कमजोर करना। एंड अंडरबेली, इम्प्रॉपर वाले सेंस में। सोचो। नेक्स्ट, इसको हम चार्ट से बनाते हैं। यहां पे सेरेमनी से जोड़ते हैं, यल, चिल्लाने से जोड़ते हैं, यल। रेंच, हम लोग रिंच पिलास, हम लोग बचपन में रिंच बोलते थे, रिंच प्लायर जिसको बोला जाता है, उससे जोड़ते हैं। गॉन से जोड़ते हैं, चैरिटी से जोड़ते हैं, बिकमिंग से जोड़ते हैं, यक, हम लोग बोलते हैं ना यक, खराब चीज लगता है तो। वर्क ए डे, वाइज। अब जरा सोचो, अनचार्टेड, जिसका कभी चार्ट नहीं बना हो, ये मीनिंग नहीं है, ये नेमोनिक्स है। मीनिंग हम लोग इस मीनिंग, जिसका कभी चार्ट नहीं बना हो, ये तुमको आराम से याद हो जाएगा, और उसके आगे का प्रोसेस तुमको आराम अपने अपने मीनिंग दे देगा। अनचार्टेड का मतलब जिसका कभी चार्ट नहीं बना हो, मतलब जिसको कभी आपने ट्राई नहीं किया हो, जिस पे कभी खोज नहीं हुआ, जिसकी ऐसी चीजें जिसको कभी आपने ट्राई नहीं किया हो, अनचार्टेड एरिया। अनसेरेमोनियस, सेरेमनी मतलब होता है ना समारोह, जहां पे सब लोग अच्छे से जुटते हैं। अनसेरेमोनियस बिहेवियर, अनुचित बिहेवियर है उसका, उदंडता भरा। येल्प, वही चिल्लाने वाले सेंस में, येल वाले मीनिंग में। रेंच, किसी, माई स्टमक वॉज रेंचिंग, एकदम मरोड़ रहा था, वो रिंच से जोड़ो ना, मरोड़ रहा था वो। हार्ट रेंचिंग सीन, दिल को उसने एकदम झकझोर के रख दिया। सो मरोड़ना। वो भी गॉन, गॉन, कोई चला गया है तो वो दुखी है, दुखी, उस सेंस में इस्तेमाल करो। अनचैरिटेबल, चैरिटी मतलब होता है ना दान, यहां पे एक बात करो जो जिसमें चैरिटी नहीं हो, मतलब असभ्य टाइप का, अनचैरिटेबल कमेंट, कड़वा, असभ्य। अनबिकमिंग, अशोभनीय, वो बिकम वैसा होने लायक नहीं होना है एकदम, अशोभनीय। अनबिकमिंग बिहेवियर, इम्प्रॉपर वाले मीनिंग में। इम्प्रॉपर का ढेर सारा मीनिंग आ गया है। यकी, बहुत खराब, घृणा भरा। वर्क डे, दिन में एक काम, मतलब बहुत बोरिंग, डल। वाइज क्रैक, बुद्धिमानी भरा जवाब, क्रैक हमने किया वापस, बुद्धिमानी भरा। देखो जरा मीनिंग वाइज, जिसको कभी हमने ट्राई नहीं किया हो,
अनुचित टाइप का अनसेरेमोनियस कमेंट, अनचैरिटेबल कमेंट भी, चिल्लाना, मरोड़ देना किसी भी चीज को, दुखी, उदास, वही असभ्यता, असभ्यता से भरा हुआ, अशोभनीय, अनबिकमिंग, प्रॉपर नहीं है, गंदा, बोरिंग, डल, वर्क डे, एक दिन में एक काम करना हो, कितना बोरिंग है। एंड वाइज क्रैक, बुद्धिमानी भरी बात, जवाब। एंड लास्ट, जरा देखो तो, अब तुम इसमें देखो तो कि क्या तुमको इसमें हर बार कुछ ना कुछ मिल रहा है जो तुम्हारे काम लायक है, विन है ना। हु डन इट, वेस्ट मिला, WASTE, वर्च्यू मिला, भर्व मिला, वैक्यूम दिखाई पड़ा, वीर दिखाई पड़ा, वीर, वीर हिंदी वाला। भाई मैंने निमोनिक्स बोला है, याद करना है जैसे भी याद किया जाए। ग्लोरियस दिखाई पड़ा, वे और वर्ड दिखाई पड़ा, वाइल्ड दिखाई पड़ा, इसी से मीनिंग बनाओ ना, कोशिश करो, रटने से बहुत आसान है और इसके टिकने का चांस बहुत ज्यादा बनेगा। जैसे देखो तुम, विंसम, किसी को भी जीत ले, किसी का भी दिल जीत ले, आकर्षक, अट्रैक्टिव। हु डन इट, कोई मिस्ट्री, रहस्य, किसने किया है इसको। हु डन इट का सिनोनिम होगा मिस्ट्री, रहस्य। वेस्ट्रेल, इसका मतलब ही होता है फिजूल खर्च करने वाला। देखो कितना आसान है याद करना, अगर हम उससे टारगेट करें तो। वेस्टल तो हर बार तो WASTE पूछेगा ही ना, और अगर उसी को हम मीनिंग बना ले तो ये स्पेलिंग तो हमेशा मिलेगा। वर्चुअसो, वर्चू का मतलब गुण होता है, जिसमें किसी कोई खास गुण हो, ठीक है, गुण वाला, जिसमें खूब गुण हो, मतलब कोई किसी भी चीज का मास्टर आदमी, वर्चुअसो। ही इज वर्चुअसो इन म्यूजिक, मतलब बहुत मास्टर आदमी है वो। वर्बैटिम, भर्व का मतलब शब्द भी होता है, याद रखिएगा, नॉन वर्बल। सो वर्बैटिम का मतलब वर्ड फॉर वर्ड, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, दैट इज कॉल्ड वर्बैटिम। वाइल्डरनेस, जंगल में है हम, कोई देखने वाला नहीं है, निर्जन। वेवर्ड, अपने रास्ते से भटका हुआ, अपने रास्ते से भटका हुआ, रास्ते पे नहीं है, वेवर्ड कमेंट। वेन ग्लोरियस, जो अपने आप को बहुत बड़ा माने, बेवकूफी। इनवेन पढ़ते हो ना, इनवेन, व्यर्थ में, हो सकता है आपको पता हो। वेन ग्लोरियस का मतलब होता है घमंडी, अपने पे ग्लोरी करने वाला, घमंड करने वाला, प्रॉपर तरीके से नहीं, मतलब सॉरी, अनुचित रूप से, घमंडी जिसको बोलते हैं। विराइल, एकदम ऊर्जा, एनर्जी से भरा हुआ, वीर है। एंड वैक्यूअस, खाली है, वैक्यूअस माइंड, दिमाग खाली है, वैक्यूम है। सो आप अगर देखो तो नेमोनिक्स को, और ये नेमोनिक्स मैंने जो देखा, जरूरी नहीं है कि आपको वैसे ही दिखाई पड़े, बट हर बार जब शब्द मिलता है आपको ना, तो एक बार उसको रटने के पहले उस शब्द का स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, ये एक आर्ट है। तुम ये सोचो कि मेरे को वीर दिखाई पड़ा, तुमको विराइल दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक आर्ट है, और आर्ट के लिए क्या होता है ना, कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना वो जल्दी जल्दी दिखाई पड़ेगा। इवन ऐसे शब्द भी तुमको दिखाई पड़ेंगे जिसमें मुझे नहीं दिख रहा है, बट आपको दिखने लगेगा। ये एक आर्ट है। इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो ये कि हम लोगों ने अभी 50 वर्ड किया, जिसमें से 40 प्लस आपको अभी याद होगा, पहली चीज। दूसरे, कि आपको रटने का 2 बार 4 बार 5 बार मेहनत नहीं पड़ा है, और इसके दिमाग से निकलने का जो परसेंटेज होगा वो कम होगा, क्योंकि रटने का सेकंड एस्पेक्ट होता है भूलना, जुगाड़ का सेकंड एस्पेक्ट नहीं होता है। मैं जिस पेन से लिख रहा हूं उसका कलर है ब्लैक, क्योंकि व्हाइट पे लिखा हुआ है,
तो तुम याद करोगे ना, तो बिना ऑपोजिट के दुनिया नहीं रहती है, तो भूलने वाला काम भी साथ में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने याद नहीं किया, तुमने समझ लिया, तो समझना एब्सोल्यूट चीज है, समझना एब्सोल्यूट है। इसलिए समझना का उल्टा नहीं समझना नहीं है। तो आप जब शब्द मिलता है तो उसमें कुछ खोजने की कोशिश करो। जी, एक शब्द को तुम 10 बार रटोगे 10 दिन में, उससे अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 1 मिनट के लिए उस शब्द में कुछ ऐसी चीज खोज लो जो तुम्हारे काम लायक हो जाए, तुमको हेल्प कर दे उसके मीनिंग को याद करने में। तो वो जो 10 दिन का काम है ना, वो बच जाएगा। 1 दिन और करना पड़ेगा, ताकि वो वीर तुमको दिखने लगे, ताकि वेस्ट तुमको दिखने लगे, दिखने लगे। और वो रटना नहीं है, दिखने का काम है, तो मेहनत पड़ेगा नहीं, तो वर्ड्स टिकेंगे बहुत ज्यादा, वर्ड्स याद भी जल्दी होंगे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द आर्ट ऑफ निमोनिक्स। इसी को निमोनिक्स कहा जाता है। बहुत सारे और वर्ड हैं, आपको अगर अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करो, बताओ कि क्या मैं निमोनिक्स के वर्ड्स और भी करूं, खोज के निकालूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताना, मैं कंटिन्यू करता हूं। ये वर्ड्स आपको तो मैं दे ही रहा हूं बिना मीनिंग के, आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ इसका रहेगा, आप देखो इन वर्ड्स को पहले, उसके बाद फिर से आप सोचना कि क्या आपके दिमाग में टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है। मिलते हैं, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू, मिलते हैं कि अगले अगले वीडियो के साथ।